जय श्री राम। रामायण प्रभु श्री राम की जीवन यात्रा, जिसमें उन्होंने रावण नाम के दुष्ट राक्षस का संहार किया और अपनी पत्नी सीता के साथ सम्मान से अयोध्या लौटे। रामायण की कहानी सदियों से अलग अलग रूपों में सुनाई जा रही है, लेकिन अगर इस कहानी की किरदार स्वयं अपनी जीवन गाथा सुनाती तो वो कैसी होती। महाराज पुत्र हुआ है महाराज। मैं दशरथ अपने कक्ष में आंखें बंद कर ध्यान लगाकर बैठा था, तब अचानक सुमंत्रा की शब्द मेरे कानों पर पड़े और उसी समय कौशल्या के कक्ष से एक नन्हे बालक की धीमी मधुर टिकारी मुझे सुनाई दी। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोली तो देखा सुमंत्रा भागते हुए मेरे पास आ रही थी। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और वो बार बार वही शब्द दोहरा रही थी, महाराज दशरथ, आपका पुत्र जन्म ले चुका है। रानी कौशल्या ने एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया है। उनकी ये बात सुनकर कुछ समय के लिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। क्या ये सच में हो रहा था या मैं कोई सुंदर स्वप्न देख रहा था? मेरे मन में उठी सवालों की आंधी को महर्षि वशिष्ठ की आवाज ने शांत किया। देवताओं ने आपकी प्रार्थना सुन ली राजा दशरथ, आपको आपका उत्तराधिकारी मिल गया। अयोध्या को अपना भावी राजा मिल गया। उनके शब्द किसी मीठी ध्वनि की तरह मेरे मन को छू गए और आखिरकार मैंने इस खुशहाल पल को स्वीकार किया। मैं अयोध्या का राजा दशरथ आज एक ऐसा दिन जी रहा था जिसे देखने के लिए बरसों से मेरी आंखें तरस रही थी। ये कहानी है मेरे जीवन के उस पड़ाव की जब मुझे मेरे राज्य, मेरे लोग और पूरे इक्ष्वाकु वंश के भविष्य में सिर्फ एक गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। और आज उसी अंधेरे को मिटाने वाली ज्योत की तरह मेरे पुत्र का जन्म हुआ था। लेकिन वो समय मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब ये खुशी सिर्फ किसी असंभव सपने की तरह लग रही थी। अयोध्या कौशल राज्य में बसी एक सुंदर, सुखी और समृद्ध नगरी, जिसे प्रजापति मनु ने खुद अपने हाथों से बसाया था। और उस पावन नगरी के राजा के रूप में मैं हमेशा अपने लोगों की खुशी और सुरक्षा में ही अपना आनंद ढूंढता। पर इस सब के बीच एक कड़वी भावना भी थी जो किसी जहरीले सांप की तरह मेरे मन को जकड़े हुए थी। मेरा कोई पुत्र नहीं था और अब इस बुढ़ापे में यही बात मेरे मन को खाए जा रही थी। कहीं मेरा अंत इक्ष्वाकु वंश का अंत तो नहीं बन जाएगा? अयोध्या के लोगों का क्या होगा? नगरी के दीवारों के पार बसी दुष्ट शक्तियों और राक्षसों से उनकी रक्षा कौन करेगा? मुझे अपने विनाश की चिंता नहीं थी, लेकिन इस नगरी के लोगों की तकलीफ के बारे में सोचते ही मन कांप उठता। और इसलिए मुझे किसी भी परिस्थिति में एक उत्तराधिकारी चाहिए था। मुझे उन्हें एक योग्य राजा देना था जो मेरे बाद उनकी रक्षा करे। इसी विचार से मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की सोची और इस विषय में अपने सभी कुशल और बुद्धिमान सभापतियों से सलाह लेने का फैसला किया। तभी मेरे सबसे विश्वसनीय सलाहकार सुमंत्रा ने मुझे एक बरसों पुरानी भविष्यवाणी के बारे में बताया। राजा दशरथ के 4 पुत्र होंगे जो अपने तेज और पराक्रम से इस दुनिया में बदलाव लाएंगे। ये विधि लिखित है। सुमंत्रा की इस बात ने मेरे बूढ़े मन में आशा की एक नई किरण जगा दी। लेकिन उनका कहना था कि ये भविष्यवाणी तभी पूरी हो सकती है जब उत्तेष्टि नाम का एक बेहद ही शक्तिशाली यज्ञ किया जाए, और इसे सिर्फ वही महात्मा कर सकते हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था, ऋषि श्रृंगी। सुमंत्रा की सलाह से मैं जल्द ही ऋषि श्रृंगी को अयोध्या ले आया और पूरे 1 साल की तैयारी के बाद आखिर यज्ञ का वो दिन आ गया। पुत्रेष्टि यज्ञ। सरयू नदी के तट पर यज्ञ भूमि सजाई गई थी। दूर दूर से राजा महाराजा इस अवसर में शामिल होने के लिए आए थे। अयोध्या के सभी लोग दूर से अपने भावी राजा के लिए हो रहे इस यज्ञ को देख रहे थे। अग्निकुंड के सामने मेरी सभा की सबसे वृद्ध और ज्ञानी ऋषि महर्षि वशिष्ठ ऋषि श्रृंगी के साथ बैठे थे। मैं अपनी 3 पत्नियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ वहां पहुंचा। एक लंबे समय तक मंत्र जाप करने के बाद अचानक हमारे आसपास एक तीव्र रोशनी छा गई। मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो एक विशाल पुरुष अग्निकुंड से उबर रहे थे। लंबा कद, लंबे बाल, सर पर सोने का मुकुट, बलशाली भुजाएं, सांवला रंग और चेहरे पर एक हल्की हंसी के साथ
वो दिव्य पुरुष मुझे देख रहे थे। उनके हाथों में एक बहुत बड़ा सोने से बना बर्तन था। मैंने तुरंत अपने हाथ जोड़कर उनसे पूछा, हे देवता, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मुझे देवताओं का संदेशक समझो। तुम्हारी तपस्या और विश्वास ने देवताओं को प्रभावित किया है और उन्होंने तुम्हारी इच्छा पूरी करने का फैसला किया है। इस बर्तन में खीर है जो स्वयं देवताओं ने बनाई है। इसे अपनी रानियों को दो और ये तुम्हें अनेक पुत्र प्रदान करेंगे। मैंने खुशी खुशी खीर को अपनाया और हाथ जोड़कर उन्हें नमन किया। यज्ञ सफल हो चुका था। मुझे मेरी प्रार्थना का प्रसाद मिल गया था। मैंने वो खीर अपनी तीनों रानियों में बांट दी और जल्द ही मुझे वो समाचार मिला जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का जन्म हो चुका था, एक बेहद ही तेजस्वी और सुंदर बालक, जैसे देवता स्वयं स्वर्ग से उतरकर मेरे नन्हे पुत्र के रूप में पधारे हो। कमल जैसी आंखें, गुलाबी गाल और एक ऐसा तेजस्वी चेहरा जिससे मानो पूरा कमरा स्वर्ग की रोशनी से भर गया हो। उसे अपनी बाहों में लेते ही मुझे एक दिव्य ऊर्जा महसूस हुई। वो बिल्कुल अग्नि देवता समान रोशनी और ऊर्जा प्रकट कर रहा था। उसकी कोमल किलकारी भी कानों को किसी मधुर संगीत की तरह लगती। हमारे राजकुमार का जन्म इतिहास को बदलने के लिए हुआ है। ऋषि वशिष्ठ की भारी आवाज कमरे में गूंजी। मैंने तुरंत उनका स्वागत किया। राजकुमार सिर्फ अयोध्या के राजा नहीं बनेंगे, बल्कि मानवता के रक्षक बनेंगे। धर्म और सच्चाई की रक्षा कर बुराई का विनाश करेंगे और पूरी सृष्टि में उनका नाम गूंजेगा। राजा दशरथ के पुत्र कौशल्यानंदन श्री रामचंद्र। महर्षि ने उस नन्हे बालक को आशीर्वाद देते हुए कहा और मेरी आंखें खुशी से नम हो गई। श्री रामचंद्र, राम, मेरा पुत्र राम। मैं किसी प्रार्थना की तरह बार बार दोहराता रहा। राम के जन्म के कुछ समय बाद मुझे 3 और पुत्रों का वरदान मिला। कैकेयी ने नन्हे भरत को जन्म दिया और सुमित्रा से 2 तेजस्वी पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। हर एक का स्वभाव अलग था, लेकिन फिर भी ये भाई एक दूसरे से अधिक प्रेम करते थे। राम दयालु, बहादुर और आज्ञाकारी था। लक्ष्मण थोड़ा गुस्से वाला था, लेकिन वो अपने बड़े भाई राम को किसी देवता की तरह पूजता। वो हर जगह राम के साथ जाता और हर समय उसकी रक्षा और सेवा में लगा रहता। दूसरी तरफ भरत और शत्रुघ्न का मजबूत बंधन देख के भी मेरा मन अधिक प्रसन्न हो जाता। जल्दी मेरे सभी पुत्र महर्षि वशिष्ठ से शास्त्र, वेद और युद्ध कला सीखने लगे। उनकी कुशलता देख धीरे धीरे मेरी सभी चिंताएं दूर होने लगी। लेकिन फिर एक दिन एक महान ऋषि ने अयोध्या आकर मेरे सामने एक ऐसी इच्छा रखी जिसने मेरी पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। महाराज, ऋषि विश्वामित्र आए हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। एक सेवक में दौड़ते हुए सभा में आकर मुझे महर्षि के आगमन का समाचार दिया। मैंने तुरंत अपने सेवकों को फूलों का सुंदर आसन बिछाने का आदेश दिया और खुद जाकर महर्षि विश्वामित्र का स्वागत किया। विश्वामित्र एक महाज्ञानी, महात्मा, ब्रह्म ऋषि थे, जिन्हें न सिर्फ वेद और शास्त्र पर दिव्य अस्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त था। ऐसे महात्मा की सेवा करने का अवसर पाकर मैं खुश तो हुआ, पर मन में एक चिंता भी थी, क्योंकि मैं महर्षि के क्रोध को भारी भांति जानता था। इस भव्य स्वागत से आपने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया राजन, लेकिन मैं यहाँ अपनी एक समस्या का समाधान ढूंढते हुए आया हूँ। विश्वामित्र ने धीमे स्वर में कहा, कहिए मुनिवर, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? मैं आपको वचन देता हूँ, आपकी जो भी इच्छा हो। इस भव्य स्वागत से आपने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया राजन, लेकिन मैं यहाँ अपनी समस्या का समाधान ढूंढते हुए आया हूँ। विश्वामित्र ने धीमे स्वर में कहा, कहिए मुनिवर, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? मैं आपको वचन देता हूँ, आपकी जो भी इच्छा हो जरूर पूरी होगी। मैंने उन्हें आश्वासन दिया, अपने वचन संभाल कर दिया करें राजन। एक राजा के वचन तोड़े नहीं जाते। उनके शब्दों में एक चेतावनी थी, लेकिन मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं अपने वचन पर पूरी तरह खरा उतरूंगा। और फिर उन्होंने मुझे अपनी दुविधा सुनाई। मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, एक महायज्ञ, जो मेरी तपस्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
लेकिन इसे दो दुष्ट राक्षस लगातार मदद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मारीच और साहबानु नाम की ये राक्षस उनके यज्ञ पर हमला कर रहे थे और तबाही मचा रहे थे, और यज्ञ के नियमों के चलते वो ना ही उन राक्षसों को श्राप दे सकते थे और ना ही कोई और दंड। मैं समझ गया मुनिवर, आप जितने चाहें उतने सैनिक ले जा सकते हैं। वो पूरी शक्ति से इन राक्षसों से लड़ेंगे। वो सुनिश्चित करेंगे कि आपका यज्ञ बिना किसी विघ्न के पूरा हो। लेकिन मेरी ये बात सुनकर महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं जानता हूं कि आप सेना के योद्धा बहुत बहादुर हैं, लेकिन ये आम राक्षस नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली है, और अब तो इन्हें सबसे शक्तिशाली असुर का समर्थन भी मिल गया, जो खुद तो नहीं आता, लेकिन उसके समर्थन से ये असुर निडर और खतरनाक होते जा रहे। 10 सर वाला भयानक असुर जिसका नाम है रावण। रावण, मैं ये नाम पहली बार सुन रहा था, और इस भयंकर राक्षस का पराक्रम। वो लंका का राजा था, ऋषि विश्रव और राक्षसी कैकेयी का बेटा। उसने ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या कर उनसे एक वरदान प्राप्त किया था, जिसके चलते कोई देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर या जानवर उसे नहीं मार सकता, और तब से वो तीनों लोकों में कहर मचा रहा था। ये सुनकर मेरा मन क्रोध और दुख से भर गया, और मैंने ऋषि विश्वामित्र से कहा, अगर ऐसा है मुनिवर, तो मैं स्वयं आपके साथ चलता हूं। मैं अपनी आखिरी सांस तक इन राक्षसों से लड़ूंगा। मुझे आपके साहस पर गर्व है राजन, पर ना आप ना ही आपकी सेना इसमें मेरी कोई सहायता कर सकती थी। सिर्फ एक व्यक्ति है जो इन राक्षसों से लड़ सकता है, आपका ज्येष्ठ पुत्र राम, और इसलिए मैं यहाँ से ले जाने आया। एक पल के लिए मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरा पुत्र, मेरा नाम, मैं कैसे उसे 2 शक्तिशाली असुरों से लड़ने के लिए भेज दूं? कैसे उसे उस राक्षस से कटवाने दूं जो मारा ही नहीं जा सकता? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। लेकिन मैंने तो पहले ही ऋषि विश्वामित्र को अपना वचन दे दिया था। क्यों मैंने पहले महर्षि की इच्छा नहीं सुनी? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं ये बार बार अपने मन में दोहराता रहा, और फिर अचानक पूरा कमरा मेरे इर्द गिर्द घूमने लगा। मेरा सर भारी हो गया और मेरी आंखों के सामने एक अजीब सा अंधेरा छा गया। नहीं, मुझे मेरे राम से अलग मत करो, मुझे मेरे राम से अलग मत करो। मैंने झटके से आंखें खोली, जैसे मैं किसी बुरे सपने से बाहर आ रहा था। लेकिन फिर मैंने देखा, मैं अपने कक्ष में नहीं, बल्कि भरे दरबार में गिरा पड़ा था। ये कोई सपना नहीं, बल्कि हकीकत थी। अपने होश संभालते हुए मैंने ऋषि विश्वामित्र से पूछा, क्या आप सच में मेरे राम के लिए आए हैं मुनिवर? वो अभी सिर्फ 16 साल का है। आपको क्यों लगता है कि वो इन मायावी राक्षसों से लड़ सकता है? आप अपने पुत्र की सच्ची शक्ति को नहीं जानते राजा। मैं उसे महसूस कर सकता हूं। उस पर विश्वास कीजिए, वही एकमात्र योद्धा है जो मेरी मदद कर सकता है। इसलिए मुझे अनुमति दीजिए कि मैं उसे ले जाऊं। मैं वचन देता हूं, मैं उसे अनेक विद्या सिखाकर उसे और भी ज्ञानी और शक्तिशाली बनाऊंगा। वो मुझे आशा भरी आंखों से देख रहे थे, पर मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। नहीं, मैं ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। मैं राम को जाने नहीं दे सकता। उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा ऋषिवर। जैसे ही ये शब्द मेरे मुख से निकले, ऐसा लगा जैसे हवा का रुख बदल गया और पूरी अयोध्या पर अंधेरे बादल मंडरा रहे हैं। राजन, ऋषि विश्वामित्र की तेज आवाज कमरे में गूंज उठी। उनकी सांसें गहरी और आंखें लाल हो गई। उनकी आवाज से धरती कांप उठी। तुम अयोध्या के राजा, धर्म के रक्षक, तुमने मुझे अपना वचन दिया है। उसे ना मानकर तुम अपने पुत्रों के और अपने पूरे वंश के विनाश के द्वार खोल रहे हैं।
मैं आशा करता हूं कि तुम अपना अंतिम फैसला सुनाने से पहले इस बात पर विचार करोगे। महर्षि के क्रोध को देख ऋषि वशिष्ठ मेरे पास आए और धीमे स्वर में बोले, राजन, मैं जानता हूं कि आप अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। राजकुमार राम का तेज कुछ ऐसा है कि राक्षस उनका सामना नहीं कर पाएंगे। उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जिनसे हम अभी परिचित नहीं हैं, लेकिन ऋषि विश्वामित्र जानते हैं, वरना वो यहां नहीं आती। वो खुद अपने हाथों से आपके पुत्र को सिखाना चाहते हैं, जो अपने आप में सबसे बड़ा सम्मान है। एक राजा होने के नाते मैं ये सभी बातें अच्छी तरह समझ रहा था, लेकिन अपने भीतर के पिता को कैसे समझाऊं? इसी सोच में मैं डूबा रहा, जब एक बार फिर ऋषि विश्वामित्र के भारी स्वर मेरे कानों पर पड़े। मुझे लगता है मैंने तुम्हें काफी समय दिया है। अगर यही तुम्हारा अंतिम फैसला है तो मेरा यहां और रुकना उचित नहीं। क्रोध से कांपते हुए महर्षि विश्वामित्र वहां से जाने लगे। मैंने सभा के सभी लोगों की ओर देखा। मैं उनका राजा था। मैंने उनको और इस राज्य को सुरक्षित रखने का वचन लिया था, और मैंने अभी अभी ऋषि विश्वामित्र को भी एक वचन दिया था, जिसे तोड़ना अधर्म होता। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाकर और कर्तव्य को महत्व देते हुए मैंने पुकार लगाई, रुकिए महर्षि, मुझे मेरे व्यवहार के लिए खेद है। मैं अपने वचन पर कायम रहूंगा। आप राम को अपने साथ ले जा सकते हैं। अगले कुछ ही पलों में राम को बुलाकर पूरी स्थिति समझाई गई। मैंने नम आंखों से उसे गले लगाया और उसके चेहरे के शांत भाव और हल्की मुस्कान मुझे एक अलग शक्ति दे गए। हर बार की तरह लक्ष्मण आगे आया और अपने बड़े भाई के साथ जाने का अनुरोध किया। मैं मना नहीं कर सकता था। एक तरह से मुझे खुशी थी कि दोनों भाई साथ होंगे तो मिलकर चुनौतियों का सामना करेंगे। भारी मन से मैंने अपने प्यारे पुत्रों को विदा किया। जल्द ही वो अपनी यात्रा पर निकल पड़े और मैं वहीं बैठा रहा। मेरे दिमाग में सवालों और चिंताओं का तूफान उठ रहा था। क्या मेरा फैसला ठीक था? क्या मैं अपने पुत्रों को फिर कभी देख पाऊंगा? मेरी आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगी। एक पिता का कोमल दिल राजा की मजबूती और संकल्प को कमजोर कर रहा था, लेकिन मैं उस समय ये नहीं जानता था कि मेरा नाम एक महान यात्रा पर निकल चुका था, और ऋषि विश्वामित्र के साथ जाना इस यात्रा का पहला कदम था। एक ऐसी यात्रा जो शुरू भी राम से होती है और खत्म राम के नाम पर ही होती है।